क्या है, और फिर पाकिस्तानी कल्चर खासकर क्या, और फिर इस्लाम को ये किस तरह से लाइक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मैंने गलत समझा इसको? सर काइंडली इस पे थोड़ा जवाब दें सर। काफ़ी सारे लोग जब इकट्ठे हैं और एक जगह पे रह रहे हो ना, तो एक दूसरे की साइकोलॉजी से एक दूसरे को ईज पहुंचाने के लिए एक इंडिविजुअल को किस तरीके से क्या रहन सहन करना है, उसके खानदान के साथ क्या रहन सहन करना है उसने, जब दो खानदान आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फिर कम्युनिटी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करती है, तो खुद ही रस्म और खुद ही रवाज, खुद ही तहजीब अपने अपने इर्तकाई दौर का आगाज़ कर लेती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो भी हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में टॉप पे होते हैं तीन चार लोग, उनकी जो बेसिक खसलत होती है, खसलत, जो भी बेसिक हायरार्किकल नोड की टॉप पे जो भी लोग होते हैं, उनकी खसलत को पसंद या उनको आसानी जिस चीज़ से पहुंचती है, वो वीटो करते रहते हैं और वो पेव करते रहते हैं। बहुत बहुत बड़े कैटलिस्ट होते हैं उन तमाम रसूमों रवाजों के। तो वही देखिए, हमारा कल्चर भी वही लोगों के साथ, उन्हीं लोगों की के को आसानी पहुंचाने का मिजाज रखता है कि जो पावरफुल लोग हैं। वरना हमारा कल्चर आम बंदे के लिए तो सबसे बड़ा बोझ है। हमारा कल्चर तो इतना बड़ा बोझ है कि एक गरीब बंदे की तो मतलब जिंदगी दुनिया की सबसे मुश्किल जिंदगी करता है। बहरहाल कल्चर कैसे वजूद में आता है, उसका ये जवाब है कि बस ज्यादातर लोग फिर उसी बंदे का ख्याल करते हैं, या वो वाला बंदा जो है वो अपने अपनी बाइसनेस के अंदर, अपनी प्रेजर्वेशन के अंदर, अपनी अपनी लाइफ को आसान करने के लिए वो वाली हायरार्की जो है ना, जो टॉप होती है, वो डिक्टेट करते हैं तमाम तर मामला को, जो कि उसके खानदान को फायदा देते हों, या उसको अपनी उसकी जो खुद अपनी अपना मिजाज जो है वो उसको ज़्यादा जो मौजूद लगता है, वो कहाँ फिर डिक्टेशन में आ जाता है। और देखिए, आप बड़ी बड़ी तहजीबों में देखें तो तीन चार ऐसे बंदे मिलेंगे जो 80% कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स या खानदान मिलेंगे। ये पाकिस्तान का अपना देख लें निज़ाम, सिंध में देखें कौन लोग हैं जो सेट करते हैं सारे के सारे मामला, हम सबको पता कौन है। पंजाब में देखें, हमारे ये चौधराट जिनकी भी चलती है, वही वाली सिंध में भी जागीरदार उन्हीं के चलते हैं। बिल्कुल इस तरीके से कोई पूछे जरा पार्लियामेंट हाउस में जाके कि इनका बेसिक नॉर्म क्या है, कहाँ से आया, किसने शुरू किया था। आर्मी में देखें, अभी तक गोरा नहीं मार सके, अभी तक ब्रिटिश लगता है अभी तक गोरा इधर ही मौजूद है, बल्कि गोरा ने भी इतना गोरापन नहीं देखा जितना पाकिस्तान आर्मी के अंदर गोरापन है। क्यों? वो काकूल से ट्रेन होता है उस कल्चर में, वो जो हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में थे। दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि इतना गोरा तो गोरे को भी पसंद नहीं था जितना गोरा पाकिस्तान आर्मी वाला हो जाता है। तो और मौलवियों को देखें आप, अपना वो कोई एक बाबा था जिसने कोई 50,000 काम किए थे, इतना गुरु नानक ने अपना आलिमपन नहीं प्रैक्टिस किया नीचे, जितना मौलवी मदरसे के अंदर मौलवीपन प्रैक्टिस होता था। इस्लाम का दूर से कोई नाम निशान नहीं, वो बस मोटे मोटे तीन चार ऐसे हरकतें करतूत, बस वो सलवार कमीज कितनी लेंथ की पहनी थी उस आलिम ने, वो पूरा का पूरा कल्चर ऐसे, किसने पगड़ी ऐसे बांधी थी तो नीचे पूरे 100 नस्लें वैसी पगड़ी बांधेंगी। जिस तरीके से हाथ मिलाने से लेके शादी करना, किस किस तरीके से रहते हैं खानदान के साथ, सारा का सारा मामला जो है ना, ये कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं, जिनसे लोग बाकी के लोग उनको उनकी किसी भी वजह से मरूब हुए होते हैं। वो फिर सेट करते हैं कल्चर क्या है, कल्चर कहाँ से लेके आना है, कैसे 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 उन चीज़ों को आ, अपने परमानेंट रूटीन का हिस्सा बना देना। तो आई होप आप सबको पता होगी, मतलब आप जब कल्चर की बात करते हैं तो यू आर अंडर समबडी, आप किसी ना किसी किताबें हैं, और अगर आप किसी किताबें हैं तो सुराग लगाएं, खोज लगाएं किस किताबें आप। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप मतलब कोई अननोन सी कोई कोई वही आई थी किसी को, या एक एक ही वक्त में 50 लाख बंदों को कोई ऐसा ख्वाब आया है तो सुबह उठ उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। ऐसे तो नहीं होता। देयर इज सम वन गाय, टू गाइस, थ्री गाइस बिहाइंड दिस। वो अपने टाइम के ऊपर बाकियों को मरूब कर चुका था, उसके उसके अपने रहन सहन से ज्यादातर चीजें डिक्टेट की गई बाद में नीचे। अमूमी आवाम तो अब देखें कल्चर कितना डीप रूटेड है ना, तो साफ समझ आती है कि फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे, कमजोर लोगों की तादाद ज्यादा थी। अगर डीप रूट नहीं है, वर्सिटिलिटी बहुत ज्यादा कल्चर में, तो इसका मतलब लोग सोचने वाले थे, नहीं आते थे ताबे किसी एक बात की। हर कोई अपनी अपनी करने की कोशिश करता था, कल्चर इतना डीपली एम्बेडेड नहीं था, कोई खास चीजें ऐसी हैं जो कि हर जगह नहीं पाई जाती। इसका मतलब है ताकतवर सोच के लोग थे काफी। और पाकिस्तान इंडिया का देख लें, ऐसा ऐसा कुम्हार किसान, हमारे परदादाओं की बात कर रहा हूँ, वो एक चीज नहीं ऐसी जो कि यूनिक कर सके, एक एक चीज रेप्लिकेटेड, कॉपीड। क्यों? बस कोई डिक्टेटर आया था, जो भी हुक्मरान आया था, कभी इधर से ईरान से आ रहा था, कभी अफगानिस्तान से आ रहा था, नहीं तो कोई गोरा आ रहा था। एक दौर तो ऐसा आया, मैं किताब पढ़ा था, ऐसी कौम का हिस्सा है हम कि एक इन्वेडर आया हमारे पास आर्मी लेके। अब पढ़े तो सही ना किताबें अपनी कौम के बारे में। इतनी कोई गैरत की कमी है हमारे इलाके में कि हमारी कौम ढोल लेके इस्तकबाल करने पहुंच गई उस इन्वेडर का। इन्वेडर्स ने कुछ हजार गज की रिट्रीट भी की कि ये क्या हुआ है हमारे, ये क्या, कौन सा हथियार इनके पास। पता चला इनके इस्तकबाल के इन्वेडर के इस्तकबाल के लिए आए लोकल्स। ये ऐसी कौम है हमारी। तो इन्होंने तो उसी का कल्चर लेना ना कि जो इनके ऊपर हुक्मरानी करेगी। इन्होंने तो मरूब होना ही होना, हम तो वेट कर रहे हैं बस कब कौन आए और मरूब हो जाए। ढोल और बैंड बाजा लेके इन्वेडर्स के इस्तकबाल करने वाली कौम है।
बाय द वे ये गोरों से पहले एक वाकया है। आप खुद सोचें, मैंने जब ये किताब में ना ये वाकया पढ़ा तो मैंने सोचा कि यार ये तो ढोल लेके तो हम खुलेआम आ गए थे। अभी भी जब अमेरिका इन्वेड करने पाकिस्तान में आया तो हम ढोल तमाशा लेके पहुंचे उस वक्त। चाइनीज के आने से पहले सर भाई चाइनीज हमने पहले से सीख लिया। अब तो बिल्कुल देखें जरा, आपको पता है किस बहाने से चाइनीज सिखाई जा रही है? एक ही जुमला बोला जा रहा है कि द न्यू किंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइनीज। पहले से इनका मतलब खुद बोलते हैं कि नया आका हमने चूज कर लिया है, उसकी उसकी ताबेदारी के लिए, उसको खुश करने के लिए जुबान आनी चाहिए। कैसी कोई कौम है ना हमारी कि इन सच। मैं ना उर्दू पे रिसर्च कर रहा था, बहुत पुराने वक्तों की बात है, तो इतनी शर्म आई ना मुझे कि उर्दू जबान कैसे बनी थी। कि ऐसा कोई हम लोगों की भी ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ हम लोगों को ना ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। अब करने चाहिए तो फिर सिखाना चाहिए, सोचना कैसे पुत्र हमारे जैसा ना बन जाए, ठीक है? वरना गुलाम ही पैदा करते हैं हम, मतलब बाय बर्थ नेचुरल टैलेंट ऑफ गुलामी हमने ना इंस्टिल कराया होता है अपने बच्चों में कि कोई आ जाए बस बूट बूट कैसे पॉलिश करते हैं बेटा, बस सबसे पहले। बाकी छोड़ सोच कैसे पॉलिश करते हैं, पहले सोच बूट कैसे पॉलिश करते हैं किसी का। जूते पॉलिश करना सीख, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। ऐसे कोई गरीब के बच्चे निकले ना हमारे कुछ जनरेशन से, इनको ये 2 वक्त की रोटी ऐसी कोई लगी है। मतलब पूरी पूरी कौमें 1 वक्त की रोटी में एक हफ्ते में 3 दफा खाना खा के पूरी दुनिया को फतह कर गए थे, इनको 2 वक्त की रोटी इतनी कोई असूली बात लगती है ना। साहबा को अल्लाह के जितना असूल पता थे ना और पसंद थे उसके जान, इस तरह पाकिस्तानी इंडियंस को ना ये 2 वक्त की रोटी का असूल जो है ना, पता नहीं क्या रूल है। साइंस में भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 वक्त की रोटी नहीं खाओगे तो पता नहीं क्या मसला हो जाएगा। हमारे ये 2 वक्त की रोटी वाले 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस। क्यों मिल जाए 2 वक्त की रोटी? तू 1 वक्त की रोटी खा ले यार, तू एटलीस्ट अपने अपनी टांगों पे तो खड़ा रहेगा, अपने पैरों पे रहे। तू ना खा 2 वक्त की रोटी, तू हफ्ते में 3 दिन खा ले बस, दो नाश्ते कर ले बस, मगर अपनी गैरत ना कोई नहीं। गैरत तो बहुत छोटी चीज है सर, 2 वक्त खाना बहुत बड़ी चीज है। डिनर नहीं करूंगा तो खैर है, बेगैरत मार दे मगर डिनर करा दे। ये है हमारे बड़े बूढ़ों का असूल जो कि नसों में घुमा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी। लड़कियां तक बोलती हैं खैर है बुरा शोर ही सही, 2 वक्त खाना तो देता है। 2 वक्त खाने में बुरा शोर कैसे एक्सेप्ट कर लेती हैं आप? मतलब ये क्या है? रात के वक्त अगर पेट खाली होगा तो क्या मतलब दिल बागी हो जाएगा अल्लाह से? क्या होता है आपको, मतलब जेन क्या ऐसा फतूर आता है अगर रात को पेट खाली है या फिर सारा दिन भूखे रहे? सो इट्स सच अ बिग ना। आप देखें रमजान में भी हमारा क्या हाल होता है। पाकिस्तानियों का रमजान भी देखा कभी आपने? अफ्तारी के वक्त ऐसे सन्नाटा के सूर फूक दिया गया है। अभी अलकारिया की आंधी आएगी, पूरा पाकिस्तान खाली। अफ्तारी को इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है कि खाने के वक्त कुछ भी नहीं कर सकते हम पे रोजा आया बस। हमें 2 वक्त की रोटी वाला दिन था तो वो दूसरा वक्त अब शुरू होने लगा। सोचें तो सही कितनी सीरियस है ना अफ्तारी हमारे लिए, इतनी सीरियस है कि मेरा वो नबी के जो 24 घंटे तक सही टू सही मेरा नबी रोजा रखने वाला। और हम देखें ये एक ऐसा असूल है कि हर बच्चे को पता अफ्तारी में जल्दी करनी चाहिए, हदीस है। सीधा बता 2 वक्त की रोटी वाला मजहब है तुम्हारा कि बस 2 वक्त की रोटी मिल रही है, चाहे मुशर्रफ आए, चाहे वो लॉर्ड माउंट बेटन हो, चाहे वो ये ईरानी कोई आ रहा है, चाहे अफगानी आ रहा है, चाहे शेर सूरी है या फिर नादिर शाह है या हुएवर, चाहे वो शुक्ला है या कोई 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 सिख है या हिंदू है, आई वी डोंट केयर, बस 2 वक्त की रोटी मिल रही हो। सो इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। सो इट्स नॉट समथिंग वी कैन डू मच अबाउट। चाइनीज को भी ऐसी किताबें करेंगे, देखना अभी दिन नहीं लगाएंगे हम, 24 घंटे लगाएंगे हम, बस कैसे हम सब चाइनीज हो जाएंगे। उसी वक्त वी विल स्टार्ट वेयरिंग रेड रोब्स, फैशन में आया करेगा। लेफ्ट वाले वाली फैशन किया करेंगे, राइट वाले किसी और तरीके से। चाइनीज के अंदर कुरान पाक में चाइना के बारे में तारीफ है, हदीस में चाइना के बारे में तारीफ है। अभी देखना कैसे हमारे दोनों तरफ से लेफ्ट राइट से भी निकल आएंगे। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल साइकोलॉजी। इस कल्चरल साइकोलॉजी को जो तोड़ देगा तो वो पुरानी जिसे वो कहते हैं ना वो रिचुअल्स और वो परंपरा जो चली हुई आ रही है ना अपने हिंदुओं की, उधर से निकल के एक ही उसूल है भाई, वो इस्लाम पे आएंगे तो कुछ काम होगा वरना तो नहीं होगा। इस्लाम सारे कल्चर को एसिड तेजाब की तरह पिघला देता है कि बस ये सब कल्चर खत्म। Either you are with the prophet, for the prophet, about the prophet, to the prophet, inside Islam, otherwise you're against it। कहानी खत्म। ओहद के गजवे में इतना घमसान का रन था, अफवाह फैल चुकी हुई थी, नबी इस्लाम जख्मी हो चुके हैं, लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद शहीद हो गए। ओहद के पहाड़ के ऊपर चट्टान के पीछे सहाबा ने नबी इस्लाम को उधर आराम फरमा रहे हैं कि किस तरीके से रिकवरी हो जाए, इतनी ब्लीडिंग हो रही। साहबा ने ऊपर देखा कि साहबी एक बंदा मुसलमानों की तरफ से लड़ता हुआ सफेद चीर रहा है और बेदरे कत्ल कर रहा है। साहबा ने तकबीर बुलंद की, कहा या रसूलल्लाह ये देखें शेर, हमारा शेर। नबी इस्लाम ने देखा और कहा जहन्नुम की आग में सड़ रहा है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो इस दिन जिसमें हम सब कमजोर पड़े हुए हैं तो ये तो इसने तो टेरर मचा दिया कुफार में। नबी इस्लाम ने कहा अपने कबीले के लिए लड़ रहा है, अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा है। सोचें तो सही, कल्चर तो बहुत डीपर कैंसर का सेल है, बहुत डीपर कैंसर का सेल है। बस खानदान लेवल के ऊपर भी आप गैर मुस्लिम हो गए हैं। और मैं आपको फिलॉसफी की बात बता रहा हूँ, ये फलसफा है कि अगर आप ग्रेटर गुड के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है, आप बनी नौ इंसान के लिए नहीं है, आप उसकी बेहतरी करने के लिए, तो फिर आप खैर बनाएं, अपनी खैर बनाएं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमारा फेलियर एज मुस्लिम्स तब होता है जब साउथ अफ्रीका में भी एक हबशी को मार पड़ती है ना, तो मुसलमान फेल हो जाता है पाकिस्तान में बैठ के कि हम वी वर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग।
ऑल मुस्लिम, दीज आर ऑल मुस्लिम अफेयर्स, कि जुल्म कहीं नहीं होने देंगे। हमने बस कुआं छोटा 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 यहाँ तक कि कुएं की ईंट के ऊपर बैठे हुए लड़ाइयां कर रहे हैं कि वो वाली ईंट वाले शिया है, ये वाली ईंट वाले सुन्नी है। कुएं की मतलब कुआं तो अच्छा लगता था, गटर के अंदर घुस गए हम।